ठंडी हवाओं के बीच जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है और जहां जमीन नहीं सिर्फ बर्फ का समंदर होता है, वहीं शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने इतिहास बदल दिया। ये कहानी है ऑपरेशन मेघदूत की, एक ऐसा मिशन जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक युद्ध कहा जाता है। साल था 1984। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहले से ही था, लेकिन असली लड़ाई शुरू होने वाली थी एक ऐसी जगह के लिए जिसे ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, समुद्र तल से लगभग 20,000 फीट ऊपर, जहां इंसान का जिंदा रहना ही एक चुनौती है। लेकिन सवाल यह था, आखिर इस बर्फ के रेगिस्तान की इतनी अहमियत क्यों थी? क्योंकि जो भी इस जगह पर कब्जा करता वो पूरे कराकोरम क्षेत्र पर नजर रख सकता था, और यही वजह थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस पर अपना हक जताते थे। 1970 और 80s के दशक में पाकिस्तान ने धीरे धीरे विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देना शुरू कर दिया, ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि सियाचिन उन्हीं का हिस्सा है। भारत ने इस चाल को समझ लिया था, लेकिन असली खतरा तब सामने आया जब भारतीय सेना को एक खुफिया जानकारी मिली। पाकिस्तान इस ग्लेशियर पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुका था। उन्होंने अपने सैनिकों के लिए स्पेशल ठंड से बचाने वाले कपड़े और उपकरण भी ऑर्डर कर दिए थे। अब समय बहुत कम था। अगर भारत ने जल्दी कदम नहीं उठाया तो सियाचिन हमेशा के लिए हाथ से निकल सकता था। भारतीय सेना ने तुरंत एक गुप्त योजना बनाई। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। इस ऑपरेशन की कमान संभाली लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून ने। प्लान सीधा था, लेकिन उतना ही खतरनाक। भारत को पाकिस्तान से पहले सियाचिन की ऊंची चोटियों पर कब्जा करना था। 13 अप्रैल 1984, बैसाखी का दिन, सुबह का समय, जब सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला था। भारतीय सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से सियाचिन की तरफ उड़ान भरी। इन हेलीकॉप्टरों में सबसे अहम था HAL चीता, जो इतनी ऊंचाई पर उड़ान भर सकता था। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। हेलीकॉप्टर को बहुत हल्का रखना पड़ता था, इसलिए जवानों को कम सामान के साथ ही उतरना पड़ा। न पूरा खाना, न पूरी सुरक्षा, बस एक ही लक्ष्य, हर हाल में ऊंचाई पर कब्जा करना। जैसे ही भारतीय सैनिक ग्लेशियर पर उतरे, उन्हें एहसास हुआ कि असली दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि ये बर्फ और मौसम है। तेज बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और हर कदम पर मौत का खतरा। लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक आगे बढ़ते रहे। उन्होंने बिलाफोंड ला और सियाला जैसी अहम दर्रों पर कब्जा कर लिया। जब तक पाकिस्तान कुछ समझ पाता, भारत पहले ही ऊंचाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान की सेना भी वहां पहुंची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों को नीचे से हटाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी पाकिस्तान ने कई बार हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यहां गोलियों से ज्यादा मौतें मौसम की वजह से हुईं। कई सैनिक ठंड की वजह से शहीद हो गए, कुछ ग्लेशियर की दरारों में गिर गए और कुछ को बर्फीले तूफानों ने निगल लिया। लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन कभी नहीं छोड़ी। समय के साथ भारत ने सियाचिन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। नई तकनीक, बेहतर उपकरण और मजबूत इरादों के साथ भारतीय सैनिक आज भी वहां तैनात हैं। आज भी सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात हर एक जवान हर दिन मौत को करीब से देखता है, लेकिन फिर भी वो डटा रहता है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा की पहली लाइन है। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये हिम्मत, त्याग और देशभक्ति की एक मिसाल है। इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हों तो दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक जगह भी जीती जा सकती है। और आज जब हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, तो कहीं दूर बर्फ के उस वीराने में कोई जवान आज भी खड़ा है, सिर्फ हमारे लिए।